हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, ये सीबीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट है, डेवलपमेंट। सो वी स्टार्टेड डेवलपमेंट। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जो मेन इम्पोर्टेंट है, मतलब टॉपिक्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं आ सकते हैं। पूरा पढ़ने की बजाय केवल आपको पता होना चाहिए जो मैं आज आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज बताऊंगी। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक्स में आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे होता है किसी भी कंट्री का? आर्थिक जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है वो कैसे होता है किसी भी कंट्री का? वो होता है उसकी नेशनल इनकम बढ़ने से, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से, ठीक है, ह्यूमन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने से, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होने से, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़े जाएंगे जो आपको क्लियर कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। सो स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है चैप्टर। ठीक है, डेवलपमेंट होता है आर्थिक विकास। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। यस, इसमें इम्पोर्टेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। नेशनल मतलब नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर नेशन का डेवलपमेंट करना है, हमें नेशनल डेवलपमेंट करना है, तो उसमें पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी पड़ेगी। ठीक है, जो पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी करनी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ऐसे हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है वो होगा। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting nations of a country's development. So इसमें केवल आपको बताऊं तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें नेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, किसी में लो होती है, किसी में हाई होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ मतलब वर्किंग कंडीशन कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो नेशनल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसमें मेन इम्पोर्टेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम कैसे अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। सो स्टार्ट विद दिस, वी स्टार्टेड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 101% जो चांस है कि क्वेश्चन बन सकता है। सो इसमें लिखा हुआ है कि यूजली वी टेक one or more important characteristics of a person and compare them based on these characteristics. ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, एक या उससे ज़्यादा किसी भी पर्सन की, और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स के साथ। वैसे ही हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री की करेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप मान के चलो दो कंट्री है, ठीक है, एक ए है, एक बी है। ठीक है, जो ए कंट्री है उसकी जो इनकम है वो हमारी हाई है, मतलब अच्छी है। ठीक है, और जो दूसरी की इनकम है वो लो है। ये सारी चीज़ें बेस्ड किस पे करती है कि किसी की, मतलब किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है, किसी कंट्री की इनकम लो होती है। ये दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। अगर ज़्यादा इनकम होगी तो वहाँ पे जो पीपल हैं वो ज़्यादा अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहे होंगे, और जब लो इनकम होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स है अपनी जो नीड्स है, अपनी जो वॉन्ट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होंगे। इसीलिए
इनकम डिसाइड करी जाती कि इस कंट्री की इनकम ज़्यादा है, इस कंट्री की इनकम कम है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल होता है। ठीक है, सिंपली इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एवरेज इनकम एंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो क्या होते हैं ये दोनों? एवरेज इनकम, एवरेज क्या होती है? एवरेज इनकम, एवरेज इनकम होती है, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हम एवरेज इनकम होती है मतलब जो भी टोटल इनकम है एक कंट्री की, ठीक है, इनकम हो गई, टोटल इनकम होगी, और उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, ये होती है हमारी एवरेज इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम भी यही होती है, एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड द एवरेज इनकम, एंड पर कैपिटा इनकम भी इसे ही कहा जाता है। सो आपको पता होगा एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माई वीडियो। सो अब नेक्स्ट क्या है? अब दूसरे उस पर पहुँचते हैं। कुछ हमारे जो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी, उसमें कुछ कंट्रीज के बारे में बताया गया है कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, जो कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही होती है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की और उसमें बहुत सारी कंट्रीज के बारे में क्रिटिसिज्म किया गया। जो भी कंट्री विद पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम एंड अबोव इन 2019 आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्री। जिस भी कंट्री की जो इनकम है $, में 49,300 से अबोव होगी, वो कंट्री हाई इनकम या जिसे हम रिच कंट्री कहेंगे। बताया था कि जिसकी इनकम ज़्यादा वो रिच कंट्री, जिसकी इनकम कम वो पुअर कंट्री। ठीक है, एंड दूसरी बात ये आती कि जिसकी पर कैपिटा इनकम $2500 से कम होगी उसे हम लो इनकम कंट्री कहेंगे। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। ठीक है, ये होगी हमारी लो इनकम, एंड इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, और इंडिया किस कैटेगरी में आती है? लो मिडिल इनकम कंट्री। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 के बेसिस पे है। ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2019 की है, इसे ध्यान रखना। क्योंकि जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम जो कंट्री है उसमें क्यों रखा जाता है? क्योंकि 2019 में जो इसकी पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की वो जस्ट $6,700 पर एनम थी। ठीक है, और द रिच कंट्री इंक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली डेवलप्ड कंट्री। और जो हम जैसे कह सके USA, ठीक है, रशिया, ये हमारी क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। तो आपको ये जो है एवरेज इनकम क्या होता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो मैंने अब आपको बताई है ये पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे 1 वर्ड में भी पूछी जा सकती है, आपसे डिटेल में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इंडिया किस कैटेगरी में आता है? लो मिडल इनकम कंट्री 2019 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। ठीक है, सो इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कि सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। फिर से वही क्वेश्चन आ जाते हैं कि एवरेज इनकम क्या होती है। आपको फिर से बता दिया गया है कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम एवरेज इनकम कहते हैं, और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। इसमें बस कंपैरिजन किया गया है 2 कंट्रीज़ के बीच में। वही एक कंट्री है A, एक कंट्री है B, जिसकी एवरेज इनकम ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी। जिसकी ज़्यादा वो रिच कंट्री कही जाएगी, जिसकी कम होगी वो पुअर कंट्री कही जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। सो
कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, इनकम, इसका भी कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं। जब अगर पब्लिक को फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हर चीज़ मिलेगी, तभी तो एक कंट्री डेवलप्ड हो सकेगी, इकोनॉमिक लेवल पे डेवलप्ड हो सकेगी, है ना। तो मनी इन द पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड्स टू लिव लॉन्ग। मतलब अगर आपको ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप सामान खरीद सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक गुड एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए, ठीक है, हर चीज़, हर फैसिलिटी, सैनिटेशन, हाइजीन, हर फैसिलिटी अच्छी चाहिए आपको, तभी एक वही पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं हम, और उसी से ही हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सो वी स्टार्ट, ये इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, बस मेन पॉइंट्स आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट्स विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपके एग्जाम में 101% आ सकता है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये पब्लिश होती है UNDP के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है कंट्रीज के बीच में, जो कि एजुकेशनल लेवल पे हो सकता है, उनकी हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे हो सकता है, उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो ये रिपोर्ट है ये हमारा UNDP जारी करता है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है। और ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2021 एंड 2022 की रिपोर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो ये रिपोर्ट है, इसमें जो, एक सेकंड गाइस, इसमें जो डाटा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत आपको दिया गया है। सो मैं एक बार जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आए ये चीज़ें, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें जो इंडिया है और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी के जो हैं एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है, लाइफ एक्सेप्टेंसी के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डिफरेंस क्रिएट किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 2021 एंड 22 की है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप ये डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। ग्रॉस नेशनल इनकम का जो डिटेल जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस नेशनल इनकम को पढ़ना है, अगर आपको ग्रॉस नेशनल इनकम होती क्या है उसका एक डिटेल, एक अच्छे से उसके बारे में जानना है, तो मेरे जो चैनल है उस पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाके अच्छे से देखो कि ग्रॉस नेशनल इनकम होती क्या है, और ये पर कैपिटा इनकम ही होती है, ठीक है। और इंडिया की जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 6,590, ठीक है। लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, ये भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है इसकी वीडियो, ठीक है, ये थी 67.2। वैसे ही एजुकेशन, ठीक है, एज्ड 25 एंड अबोव, तो वो है 6.7। और HDI रिपोर्ट इन द वर्ल्ड जो थी, जो मतलब इंडिया किस रैंक पे था, तो वो था 132 रैंक पे। दैट्स इम्पोर्टेंट। HDI रिपोर्ट के तहत जो इंडिया था वो किस रैंक पे था, ये इम्पोर्टेंट है। और लाइफ एक्सेप्टेंसी भी आपसे पूछी जा सकती है। लाइफ एक्सेप्टेंसी और जो रैंक है HDI का, बोथ आर सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये दोनों तो पता होने चाहिए इंडिया के बारे में मोस्टली, ठीक है। सो HDI रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें जो टेबल है वो 189 कंट्रीज की दे रखी है, ठीक है। और ये 2021 एंड 22 का डाटा है।
इसमें बस जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाता है, किस रुपीज़ के फॉर्म में नहीं, डॉलर की फॉर्म में इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है हर कंट्री की इनकम को, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को। ओके, सो स्टार्ट वी नेक्स्ट कि अगला क्या है। अब आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या है? सो एक मतलब कि कहने की बात है कि सपोज फॉर द प्रेजेंट डेट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलपमेंट। अब मान लेते हैं कि आज के समय में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जो कि डेवलप्ड है, ठीक है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। और ये जो डेवलपमेंट है ये मतलब फ्यूचर तक सेम रहे, फ्यूचर जनरेशन्स को भी ऐसा ही मतलब जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस डेवलप्ड कंट्री में मिल रही है, ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं वो उस वहाँ तक मतलब फ्यूचर में भी ऐसे ही मेंटेन रहे, वो होता है हमारी सस्टेनेबिलिटी को डेवलप्ड करना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता चल गया व्हाट इज दिस, कि जो डेवलपमेंट एक कंट्री में अब है, अब जो डेवलपमेंट हो रहा है उस कंट्री में, एक डेवलप्ड कंट्री है और उसका डेवलपमेंट सेम मेंटेन रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो होती है हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसमें। और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो इम्पोर्टेंट है। वी डू सम एक्सरसाइजेज MCQ क्वेश्चंस। सो इसमें इसे स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया क्या। मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ा दी है। क्या पढ़ा दी है? नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा दिया है, पर कैपिटा इनकम पढ़ा दी है। ये ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जो कि UNDP के द्वारा जारी की गई थी वो भी मैंने आपको पढ़ाई है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। यही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो वी डू सम एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री मतलब किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो जनरली बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है। कोई भी कंट्री है वो डेवलप्ड है या नहीं है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंट्री का $, इतना है तो वो हाई कंट्री है, ठीक है, इतना है तो लो कंट्री है, और इंडिया लो मिडिल कंट्री है, बताया था। तो हम कैसे, हमें पता लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है, हम कैसे पता लगेगा? सबसे पहला ऑप्शन है उसके पर कैपिटा इनकम से पता लगेगा। इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, पढ़े लिखे, ठीक है। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, ठीक है, हेल्थ बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सभी के बारे में, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम पर कैपिटा इनकम से भी पता लगाती हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होनी चाहिए अगर किसी कंट्री को डेवलप्ड होना है। अगर वो डेवलप्ड है तो उसकी पर कैपिटा इनकम हाई होनी चाहिए, लिटरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, हेल्थ स्टेटस पीपल का अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, डेथ रेट कम हो, बर्थ रेट कम हो, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव द विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री के बारे में आपको बताया था, ठीक है, हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। जो मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट वो रिपोर्ट जो UNDP के द्वारा जारी की गई थी उसमें मैंने एक टेबल आपको शो करवाई थी। उसमें बताया था कि इंडिया का इतना है, उसके साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी बताया गया था। तो उसमें किस कंट्री की जो क्या है अच्छी परफॉर्मेंस है, तो मैं दिखा देती हूँ सबसे पहले आपको वो टेबल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखो ये रही। इसमें सबसे ऊपर है श्रीलंका और इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। सो वी गो, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ऐसी नेबरिंग कंट्री जिसका बेटर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
देन अज्यूम करो, थर्ड क्वेश्चन ये है, अज्यूम देयर आर 4 फैमिली इन द वर्ल्ड, एक कंट्री में 4 फैमिली है, ठीक है, जिनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है इन फैमिलीज की वो क्या है 5000, मतलब एवरेज पर कैपिटा इनकम बता दी गई इन्होंने, ठीक है, वो है 5000। इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिली इज रुपी 4000, 7000 एंड 3000, अगर 3 फैमिलीज की इनकम इन्होंने बता दी है कि तो 4000 है, 7000 है एंड 3000 है। सो अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट कर, इसमें ये बताया गया है कि हमारी एवरेज जो इनकम दी गई है वो है 5000 और 3 जो है हमारी 3 जो फैमिली है उनकी दे दी इनकम 4000, 7000 एंड 300। तो हमें जो 4th जो फैमिली है उसकी इनकम निकालनी है तो उसकी इनकम आएगी 6000, ठीक है। आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो इस चैप्टर में ऐसा और कुछ नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बस इम्पोर्टेंट यही था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, समझे कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया ये टेबल अच्छे से, इंडिया के बारे में अच्छे से, उसकी लाइफ एक्सेप्टेंसी के लिए NHDI रैंक कौन सा है तो 132 है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर और इसमें मैंने आपको बताया है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। केवल जेब में पैसा होने से हम जो गुड्स एंड सर्विस उसे ही मतलब खरीद नहीं सकते, जीने के लिए हमें अच्छी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ अच्छी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। फिर आता है हमारे पास, और मैंने आपको बताया है एवरेज इनकम के बारे में बता दिया, एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एवरेज इनकम क्या होती है और हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको करवाई थी दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।